हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। जैसा कि आप जानते हैं, हम साइंस में टॉपिक वाइज क्वेश्चन कर रहे हैं जो कि रसायन विज्ञान से संबंधित हैं। तो चलिए आज हम धातुओं और यौगिक के 10 इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन करेंगे जो पिछली परीक्षाओं में आए हुए क्वेश्चन हैं। तो आइए वीडियो की शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1 है, सोडियम धातु का संग्रहण किस में करना चाहिए? सोडियम यानी कि सोडियम धातु को किस में रखना चाहिए? तो ऑप्शन ए है अल्कोहल, ऑप्शन बी है मिट्टी का तेल, ऑप्शन सी है जल, ऑप्शन डी है HCl। तो इस क्वेश्चन का हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, मिट्टी के तेल में सोडियम की धातु को रखना चाहिए, नहीं तो यह हवा में मतलब उड़ जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, आजकल सड़क की रोशनी में पीले लैंप बहुत मात्रा होगा, ये गलत हो गया है, बहुत मात्रा होगा यहाँ पर। बहुत मात्रा में प्रयोग हो रहे हैं, इन लैंप में निम्नलिखित में से किसका उपयोग करते हैं? तो ऑप्शन ए है सोडियम, ऑप्शन बी है नियॉन, ऑप्शन सी है हाइड्रोजन, ऑप्शन डी है नाइट्रोजन। तो इस क्वेश्चन का हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, सोडियम। जो पीले लैंपों में जो रसायन उपयुक्त में आता है वो उसको सोडियम रसायन रहता है वो। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, साधारण नमक का अणुसूत्र है, इनमें से साधारण नमक का अणुसूत्र क्या है? ऑप्शन ए है NaCl, ऑप्शन बी है NaNO3, ऑप्शन सी है MgCl2, ऑप्शन डी है CaCl2। तो इस क्वेश्चन का हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन ए NaCl। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, साधारण नमक का रासायनिक नाम निम्नलिखित में से क्या है? साधारण नमक का रासायनिक नाम निम्नलिखित में से क्या है? ऑप्शन ए है कैल्शियम कार्बोनेट, ऑप्शन बी है सोडियम कार्बोनेट, ऑप्शन सी है सोडियम क्लोराइड, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, सोडियम क्लोराइड। साधारण नमक का जो सूत्र होता है उसे सोडियम क्लोराइड कहते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, फोटोग्राफी में सामान्यतः प्रयोग किए जाने वाले हाइपो का रासायनिक नाम है, इनमें से मतलब फोटोग्राफी में हाइपो को कौन सा रसायन है? तो ऑप्शन ए है सोडियम थायोसल्फेट, ऑप्शन बी है सिल्वर नाइट्रेट, ऑप्शन सी है सोडियम नाइट्रेट, ऑप्शन डी है सिल्वर आयोडाइड। तो इस क्वेश्चन का हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, सोडियम थायोसल्फेट। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 6 में, बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम क्या है? बेकिंग सोडा जो हम घर में जो खाना बनाने में जो सोडा यूज़ करते हैं ना, उसका नाम क्या है? तो ऑप्शन ए है सोडियम कार्बोनेट, ऑप्शन बी है सोडियम बाइकार्बोनेट, ऑप्शन सी है सोडियम एसीटेट, ऑप्शन डी है सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो इस क्वेश्चन का हमारा सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, सोडियम कार्बोनेट। आप इसको ऐसे भी याद कर सकते हैं कि खाना बनाने में हम बाई का प्रयोग करते हैं, खाना बनाने के लिए हम बाई से खाना बनवाते हैं, तो सोडियम बाई कार्बोनेट, तो हमको याद करने में आसानी हो जाएगी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, धोने का सोडा किसका प्रचलित नाम है? धोने का सोडा किसका प्रचलित नाम है? ऑप्शन ए है कैल्शियम कार्बोनेट, ऑप्शन बी है मैग्नीशियम कार्बोनेट, ऑप्शन सी है सोडियम कार्बोनेट, ऑप्शन डी है पोटेशियम कार्बोनेट। तो इस क्वेश्चन का हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, सोडियम कार्बोनेट। और इसको हम ऐसे याद कर सकते हैं कि धोने के लिए हम कार्बन उपयोग करते हैं, तो हमको वो याद हो जाएगा, सोडियम कार्बोनेट। कार्बन से कार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट कहते हैं धोने का सोडा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, बॉक्साइट किसका अयस्क है? बॉक्साइट किसका अयस्क है? तो ऑप्शन ए है लोहे का, ऑप्शन बी है एल्युमिनियम का, ऑप्शन सी है तांबे का, ऑप्शन डी है सोने का।
वैसे तो ये बहुत इजी क्वेश्चन है, लेकिन पिछली परीक्षाओं में आया हुआ क्वेश्चन था, इसलिए मैंने इसको करवाया है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, एल्यूमिनियम का। बॉक्साइट एल्यूमिनियम का अयस्क है। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 9, निम्नलिखित में से किस यौगिक का उपयोग अग्निरोधक कपड़ा बनाने में किया जाता है? किस यौगिक का उपयोग? तो ऑप्शन ए है सोडियम थायोसल्फेट, ऑप्शन बी है मैग्नीशियम सल्फेट, ऑप्शन सी है फेरस सल्फेट, ऑप्शन डी है एल्यूमिनियम सल्फेट। तो इस क्वेश्चन का हमारा सही आंसर होगा एल्यूमिनियम सल्फेट का उपयोग हम अग्निरोधक कपड़ा बनाने में किया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 10, वायुयान और रॉकेट बनाने में कौन सी धातु प्रयोग में की जाती हैं? ऑप्शन ए है सीसा, ऑप्शन बी है एल्यूमिनियम, ऑप्शन सी है निकिल, ऑप्शन डी है तांबा। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम धातु को हम वायुयान और रॉकेट बनाने में करते हैं, क्योंकि एल्यूमिनियम धातु बहुत हल्की होती है, जो वायुयान और रॉकेटों को उड़ने में सहायता करती है। तो चलिए, ये हमारे 10 इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन थे जो पिछली परीक्षाओं में आए हुए क्वेश्चन थे, इसलिए मैंने इन क्वेश्चनों को करवाया और हम टॉपिक वाइज क्वेश्चन कर रहे हैं। इसलिए आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।